हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की स्टैटिक जी के सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर आपको पता है कि यूपीएससी में स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इंडियन एलिफेंट के बारे में पूछ लिया, इंडियन लेपर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो सारी स्पीसीज़ हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे और यूपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वीडियो में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। बेसिकली हम टू द लाइन रहेंगे। कहने का मतलब है कि स्टेटस जो कि पूछा जाता है, IUCN WPA साइट्स, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट और कंजर्वेशन, ये चार चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी देख करके चलिए कि हम टू द पॉइंट चलेंगे। हम ये सब नहीं जानेंगे कि दुनिया भर में चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडियन लेपर्ड की बात करेंगे और पूरी वीडियो इसी के ऊपर ओरिएंटेड होगी। देखते हैं क्या पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं। पहले तो आप ये समझिए कि इंडियन लेपर्ड की बात हो रही है। इसको कॉमन लेपर्ड भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम अगर आप याद रख सकते हैं तो रखिए। छोटे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है लेकिन बड़े एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। तो इंडियन लेपर्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप देखते हैं इसका स्टेटस। स्टेटस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पीसीएस तक के एग्जामों में स्टेटस पूछ लेते हैं और यूपीएससी में 3 या 4 लाइन का जो स्टेटमेंट देते हैं उसमें स्टेटस पूछ लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन लेपर्ड है उसका IUCN स्टेटस होता है वल्नरेबल। याद रखिए, वल्नरेबल, ठीक है। एक होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके हिसाब से शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना जरूरी है। फिर एक होता है साइट्स। साइट्स के हिसाब से इस साइट्स की 3 अपेंडिक्स होती हैं। तो अपेंडिक्स 1 में इसको रखा गया है, यानी कि इसको हाईली वल्नरेबल पोजीशन में रखा गया है और इसके ऊपर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा गौर से समझिएगा क्योंकि अब वो हल्की हल्की चीज़ें नहीं रहीं, ठीक है, कि आप ऐसे ही बता दो तुक्का मार करके कि कोई चीज़ कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा। देखो मैं बात कर रहा हूँ कि इंडियन लेपर्ड की, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस फुस्का, ठीक है। तो आप कितना भी याद रखिए, ठीक है। ये हर जगह पाया जाता है इंडिया में। ऑल फॉरेस्टेड हैबिटेट, जहाँ पर भी फॉरेस्ट है वहाँ पर ये पाया जाता है। अच्छा, अब रुकिए, ये कहाँ नहीं पाया जाता, एब्सेंट कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं पाया जाता। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, एरिड डेजर्ट्स में नहीं पाया जाता। जो राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पर ये नहीं पाया जाता। दूसरा, हिमालयाज में टिम्बर लाइन से ऊपर नहीं पाया जाता। क्या होती है हिमालय में टिम्बर लाइन? देखो ये हिमालय है, तो हिमालय में जितनी ऊंचाई तक पेड़ उग रहे हैं वो तो हो गए टिम्बर एरिया, ठीक है। जहाँ तक पेड़ उग रहे हैं वो हो गई टिम्बर लाइन, उससे ऊपर पेड़ नहीं उग रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया नॉन टिम्बर एरिया, ठीक है। तो इससे नीचे पाया जाता है, मतलब इस इलाके में ये जो है वो पाया जाता है, ठीक है। तो इससे ऊपर नहीं पाया जाता। तो टिम्बर लाइन हिमालय की, उससे नीचे पाया जाता है, उससे ऊपर नहीं पाया जाता। अगली बात, ये नहीं पाया जाता मैनग्रोव फॉरेस्ट में। जो मैनग्रोव एरियाज़ हैं वहाँ पर ये नहीं पाया जाता, जैसे सुंदरवन का इलाका, ठीक है। तो 3 जगह पर ये नहीं पाया जाता, बिल्कुल दिमाग में घुसा लो इस बात को। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालयाज, मतलब इन द हिमालयाज इंडियन लेपर्ड इज सिम्पेट्रिक विद द सिनो लेपर्ड। आपको पता होगा सिनो लेपर्ड हिमालयाज में पाया जाता है। तो हिमालयाज में सिनो लेपर्ड के साथ इंडियन लेपर्ड रह सकता है और वो पाया भी जाता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ना सिम्पेट्रिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर है, ठीक है। पॉइंट में दे देगा, आप सोचोगे कि सिनो लेपर्ड के साथ कैसे रह लेगा, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, इसकी कंडीशंस अलग होती हैं। नहीं, इन द हिमालयाज दे आर सिम्पेट्रिक विद द सिनो लेपर्ड। इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। कंफ्यूज मत हो जाना जब पेपर में क्वेश्चन आए तो, ठीक है जी। तो ये दोनों साथ में रह सकते हैं इन द हिमालयाज, बस। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन पे गौर फरमाइएगा। देखो, अगर मैं बात करूं शिवालिक हिल्स की, मैप में देखो ये वाला जो एरिया जो ब्लैक हुआ हुआ है, इस इलाके की बात करूं तो ये देखो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है वो रेड कलर में है। ये वाली जो पॉपुलेशन है ये सब लेपर्ड की पॉपुलेशन है और ये सब फॉरेस्ट एरियाज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिवालिक हिल्स और गंगेटिक प्लेन में भी जो है वो लेपर्ड पाया जाता है। देखो, बिहार की बात करूं, 98 जो लेपर्ड यहाँ देखने को मिलते हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कुछ शिवालिक में आते हैं, कुछ गंगेटिक प्लेन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में लेपर्ड मिलते हैं। आगे बात करूँ सेंट्रल इंडिया की और ईस्टर्न घाट की, मैप में देखिए कौन से इलाके की बात हो रही है।
ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैप में देखिए गौर से। तो इस इलाके की बात पूरे सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। जितना भी रेड रेड कलर का ये शेड दिख रहा है ना, ये सब जो है वहाँ पर इंडियन लेपर्ड पाया जाता है। ये जो ग्रीन कलर का है ये फॉरेस्ट एरिया दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पॉइंट में रखिए। देखिए सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सभी में ये पाया जाता है। और टोटल मिलाकर के 8,000 की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट की। इलाका देखिए पहले कौन से की बात हो रही है, तो सिर्फ तीन राज्यों की बात हो रही है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जा रही है, ठीक है। मतलब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इंडियन लेपर्ड की। तो ये रेड कलर का आप मार्क देखिए और ग्रीन कलर का मार्क देखिए, ग्रीन फॉरेस्ट है और रेड कलर का जो है वो आपका इनकी पॉपुलेशन को दिखाता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में अगर हम देखें, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, टोटल मिलाकर के 3,000 की पॉपुलेशन यहाँ पर लगभग पाई जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्टर्न इलाके की, मैप में देखिए किस इलाके की बात हो रही है, जो सेवन सिस्टर वाला इलाका और ब्रह्मपुत्र का फ्लड प्लेन है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र प्लेन में भी लेपर्ड्स पाए जाते हैं। बिल्कुल क्लियर पॉइंट होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के पक्के पागा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। असम में मनास है, नामेरी है, वेस्ट बंगाल में गोरुमारा है, जल्दापारा है, बक्सा है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क सहित याद कीजिएगा। 141 टोटल पॉपुलेशन है। ओके, अब आप ये देखिए कि पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है। इस समय हमारे पास 12,852 लेपर्ड है। जो गवर्नमेंट डाटा है उसके हिसाब से हमको याद करना है, हमें अपनी नहीं अड़ानी कि नहीं ज़्यादा हो सकते हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता, ठीक है। तो इतने लेपर्ड हमारे पास हैं। 2014 में सेंसस हुई थी, उससे 60% बढ़े हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने इंक्रीज़ किया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंडियन लेपर्ड मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा इंडियन लेपर्ड मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र में। अगर मैं रीजन वाइज बात करूं तो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा हैं 8,000 के करीब। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं अकेले 3,421। पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। थ्रेट्स की बात करते हैं तो थ्रेट्स काफ़ी इजी होते हैं भाई। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो ह्यूमन के साथ इनका जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर पॉइचिंग होती है, मतलब इलीगल ट्रेड होते हैं इनके बॉडी पार्ट्स के, बेसिकली जो इनकी जो स्किन है उसका ज़्यादा यहाँ पर यूज़ होता है। हैबिटेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो तो अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होता रहेगा, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उससे हैबिटेट लॉस भी होता रहेगा। देखो 2020 की बात करें तो 92 इंडियन लेपर्ड्स की डेथ भी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और मरे कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में 26 मरे भी हैं, ठीक है। तो ये ट्रैफिक का सोर्स है। बिल्कुल ऑथेंटिसिटी की आप बिल्कुल वो मत कीजिए चिंता, ठीक है। पूरी न्यूज़ आपको बिल्कुल सही बताई जा रही है, ठीक है। कंजर्वेशन इफर्ट्स के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। राजस्थान हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट टू कंजर्व लेपर्ड्स बाय इंप्रूविंग देयर प्रे बेस एंड मिटिगेटिंग कन्फ्लिक्ट्स विद द ह्यूमंस। तो राजस्थान का जो थार वाला इलाका है वहाँ पर तो है नहीं, मैंने आपको बताया कि एरिड इलाका है, लेकिन पूरा राजस्थान तो एरिड नहीं है। उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर तो अच्छी खासी जो है वो लेपर्ड की पॉपुलेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो प्रे बेस हैं, मिटिगेटिंग कन्फ्लिक्ट हैं, तो राजस्थान ही एकमात्र ऐसा इलाका है जहाँ पर इस तरह के कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि कंजर्वेशन के लिए काफ़ी कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ एक ही राज्य है, वो भी प्रे बेस और मिटिगेटिंग कन्फ्लिक्ट्स को करने का काम कर रहा है। ओके, दो पॉइंट और। इंडियन लेपर्ड जो हैं वो सोलिटरी प्रीडेटर हैं। ये बिना किसी की हेल्प के अपना खाना खुद ही जो है वो हंट करते हैं, ठीक है। तो अकेले हंट करते हैं, सोलिटरी प्रीडेटर्स हैं। पॉइंट याद रखिएगा। दूसरी बात, इंडियन लेपर्ड की आप ने अगर फ़ोटो देखी है तो उनकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं रोसेट्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इनको कहते हैं रोसेट्स। ये यूनिक होते हैं। हर एक इंडियन लेपर्ड्स की शरीर के ऊपर रोसेट्स अलग होते हैं। जैसे हर आदमी का डीएनए फिंगरप्रिंट अलग होता है, इनके जो रोसेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन रोसेट्स के ज़रिए कि
इंडिविजुअल लेपर्ड्स कौन सा है। अगर देखिए, जैसे ह्यूमन का पता चल जाता है फिंगरप्रिंट से, ऐसे ही रोसेट से पता लग सकता है कि कौन सा इंडियन लेपर्ड है। ठीक है, तो ये यूनिक पैटर्न होता है हर किसी इंडियन लेपर्ड के ऊपर, और इससे हम उसकी पता कर सकते हैं कि वो कौन सा जो है लेपर्ड था। ठीक है, जैसे ह्यूमन का पता कर सकते हैं कि आप कौन थे, इसी तरीके का लेपर्ड के ऊपर जो रोसेट होते हैं उनसे पता चल जाता है। ठीक है जी, तो इतना पॉइंट आपको इसके अंदर जानना था। यूपीएससी प्री या पीसीएस में कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, और इंडियन लेपर्ड के बारे में इतना जानना ज़रूरी है। हमने फालतू जो है वो चीज़ें डिस्कस नहीं की, स्टेटस डिस्कस किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर कंजर्वेशन के लिए थोड़े से एफर्ट्स देखे जो कि एक ही स्टेट काम कर रहा है, और साथ में हमने यहाँ पर एक दो चीज़ें और देखी, थ्रेट वगैरह देखे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ही इस वीडियो के अंदर काफ़ी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।